परोपकारी नानक देव। नानक के स्वभाव को देखकर पिता मेहता कालू दुखी रहने लगे। उन्होंने नानक को व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने नानक को सच्चा सौदा करने को कहा। विश्वसनीय कर्मचारी बाला को नानक के साथ भेजा गया। 20 रुपये लेकर नानक तथा बाला चूहड़काड़ा नामक व्यापारिक केंद्र की ओर चल पड़े। रास्ते में नानक को झाड़ियों के ओर से प्रभु वंदना की मधुर ध्वनि सुनाई दी। नानक उस ओर बढ़े। झाड़ियों की छाँव में कुछ साधुओं के भजन कर रहे थे। उन्होंने शरीर पर लंगोट के अतिरिक्त कुछ भी वस्त्र नहीं पहना रखा था। साधु शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। वे बहुत दिनों से भूखे जाने पड़ रहे थे। गुरु नानक जी के मन में आया और वो व्याकुल हो उठे। नानक ने उन्हें 20 रुपये देना चाहा, परंतु साधुओं ने रुपया अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, ये रुपया तुम्हारे पिता की अमानत है। यह रुपये उन्होंने तुम्हें व्यापार करने के लिए दिए हैं, बांटने के लिए नहीं दिए। नानक ने कहा, यह रुपये मेरे पिता ने मुझे सच्चा सौदा करने के लिए ही दिए हैं और मेरी दृष्टि में भूखे साधुओं को भोजन कराने ही सच्चा सौदा है। भोजन कराना सच्चा सौदा है, मेरी नज़रों में ऐसा कहा उन्होंने। अंत में साधु नानक द्वारा लाया गया भोजन खाने के लिए तैयार हो गए। भाई बाला को साथ लेकर सामग्री खरीदी और साधुओं को प्रेम से भोजन कराया। अब व्यापार तो नहीं हो सकता था। नानक घर की ओर लौटने लगे। जैसे जैसे गांव पास आने लगा, नानक घबराने लगे। गांव पहुंचते तक दिन ढल गया था। नानक ने बाला को गांव की ओर भेज दिया और उन्हें चकमा देकर वे एक पेड़ पर चढ़ गए। नानक सुबह तक घर नहीं पहुँचे। माता पिता घबराए। भय के कारण बाला ने भी मालिक को लौट आने की सूचना नहीं दी। सुबह उसे घर से बुलाया गया। उसने सारी कथा सुना दी। बाला की बात सुनकर मेहता कालू आग बबूला हो उठे। नानक की खोज आरंभ हो गई। नानक पेड़ पर बैठे थे। मेहता जी ने नानक को पेड़ से खींचा और पीटना आरंभ कर दिया। पिता नानक के मुंह पर तमाचे मारते जा रहे थे, परंतु नानक यह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या और कौन सी बुरी बात के लिए मारा जा रहा है। सूबेदार राय बुलाकर नानक से बहुत प्रभावित था। उन्हें इस घटना से बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत मेहता कालू को बुलाया और बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा, नानक ने साधुओं को भोजन कराकर आपकी ही आज्ञा का पालन किया है। आपने ही तो उसे सच्चा सौदा करने को कहा था। इस सौदे जैसा सच्चा सौदा और कोई नहीं हो सकता। यदि आपको केवल रुपयों का दुख है तो आप 20 रुपये मुझसे ले जाइए। आप पिता होकर नानक को नहीं पहचान सके मुझे, और आपने उसे बुरी तरीके से पीटा, इसका मुझे दुख है नानक। तो नानक के पिता केवल पैसा कमाना चाहते थे, परंतु नानक मानवता की सेवा को ही सच्चा सौदा
समझते थे, मानते थे, करते थे। अनाज भंडार की नौकरी नानक की बड़ी बहन नानकी का विवाह सुल्तानपुर निवासी जयराम से हुआ था। एक बार वे तलवंडी आए और नानक को अपने साथ सुल्तानपुर ले गए। जयराम नवाब दौलत खां के दीवान थे। वे नानक को दौलत खां के दरबार ले गए। नानक के व्यक्ति से नवाब बहुत प्रभावित हुआ। नानक मोदी खां ने अन्न भंडार के प्रधान नियुक्त किए गए। इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते हुए गुरु नानक ने अनेक गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों की सहायता की। नानक सांसारिक कार्य करते थे और अपने आराध्य से जुड़े रहते थे। एक दिन वे अनाज तौल रहे थे। वजन करते करते जब संख्या 13 पर आई, 13 13 कहकर अनाज तौलने लगे। अनाज लेने वाले आश्चर्यचकित होकर नानक की ओर देखने लगा। बार बार अनाज तौलकर डालने से अनाज की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि उसे उठाकर घर ले जाने भी असंभव सा हो गया। 13 13 करते हुए अब भी अनाज तौला जा रहा था। इस घटना से उनके विरोधियों की बनाई। वे तुरंत दौलत खां लोधी के पास गए और कहा कि नानक आपके अनाज भंडार को लुटा रहा है। दौलत खां ने माल की जांच के आदेश दे दिए। जांच होने तक नानक को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे वे भाग नहीं सके। जांच के पश्चात पूरा माल बराबर पाया गया। विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा सा जड़ा गया और एक विरोधियों के जो मुंह थे वो बंद हो गए। कुछ लोग इस घटना को गुरु नानक जी की घटना भी कहते हैं और गुरु नानक जी के द्वारा जो भी कार्य किया गया वो इस गुरु नानक देव जी का चमत्कार भी मानते हैं। परंतु वास्तविकता यही है कि नानक गरीबों को उतना ही अनाज मुफ्त में देते थे जितना उन्हें वेतन मिलता था। इस प्रकार अपने वेतन के मूल्यों के अनाज को केवल वे लोगों में बांट देते थे। ऐसा उनका जीवन, ऐसा चरित्र गुरु नानक देव जी का जो सदैव स्मरणीय होना चाहिए। अब उनके विवाह की अगर बात करें तो नानक का ध्यान सांसारिक बातों की ओर लगाने के लिए जयराम तथा नानकी ने नानक का विवाह कर देने का निश्चित किया। और निश्चय ही नहीं किया, 19 वर्ष की अवस्था में बाबा मूला की पत्नी सुलछड़ी से उनका विवाह संपन्न हुआ। लोगों की यह धारणा थी कि विवाह के पश्चात वे आध्यात्मिक बातों से विरत हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। समय अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता गया। वे तो संपूर्ण मानवता की सेवा करना चाहते थे। वे केवल अपने परिवार तक कैसे सीमित रह सकते थे। ज्ञान प्राप्ति, यहाँ ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे कि गुरु नानक देव जी इस प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो गए। नानक 2 बालकों के पिता हो गए। एक दिन नित्य के समान नानक स्नान कर रहे नदी के समीप पहुँचे। उस समय उनके साथ उनका एक नौकर भी था। उन्होंने कपड़े उतारे, नौकर को कपड़े की रखवाली करने को कहा और नदी में छलांग लगा दी। नानक बहुत देर तक नदी से बाहर नहीं निकले। नौकर बहुत देर तक नदी के किनारे पर बैठा रहा। नानक दिन भर पानी के बाहर नहीं निकले। नौकर निराश होकर नानक जी के कपड़े लेकर घर लौटा और घर लौट आया। परिवार के सभी सदस्य चिंतित हो उठे। यह समाचार दौलत खां के पास पहुंचा तो वह वहाँ पर एकदम ये मानिए कि सब व्याकुल हो उठे।
तो सब व्याकुल हो गए। वह कुछ मछुआरों को लेकर नदी के किनारे पहुँचे। अनेक प्रयास किए गए परंतु नानक जी का कहीं पर भी कोई पता नहीं लगा। इस घटना से जयराम तथा बहन नानकी दुख के अथाह सागर में डूब गए। नानकी को अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था और वह यह जानती थी कि उनकी भाई नदी में डूब नहीं सकते। तीसरे दिन नानक अचानक प्रकट हुए। तीसरे दिन नदी से बाहर निकलने पर नानक के मुख से पहला वाक्य निकला, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, नानक के जीवित लौट आने से सभी और हर्ष के आनंद की लहर हो। नानक के लौट आने से लहर दौड़ उठी। अब नानक पहले जैसा नानक नहीं रहे थे। वे अब बहुत बदल गए थे। वे अब और गंभीर हो गए थे और उनके मुख पर अब एक अलौकिक तेज दिखाई देने लगा था। नवाब से भेंट नानक द्वारा कही गई बात आगे चलकर क्रांतिकारी घटना प्रमाणित हुई। बात नवाब के कानों तक पहुंची। कट्टरतावादी धार्मिक नेताओं ने नानक की सीधी सच्ची बात को नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत किया। उन्होंने नानक पर आरोप लगाया कि वे सरेआम कहते फिरते हैं कि राज्य में कोई भी मुसलमान नहीं। नानक को नवाब के दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। वे दरबार में उपस्थित हुए। नवाब ने पूछा, नानक क्या हमारे राज्य में कोई मुसलमान नहीं है? नानक जी ने उत्तर दिया, सच्चा मुसलमान बनना बहुत कठिन है नवाब साहब। सच्चे मुसलमानों को संत ओलियों का धर्म प्रिय होना चाहिए। जिस प्रकार छीलकर लोहे का जंग साफ किया जाता है, उसी प्रकार धन संपत्ति का दान करके मन में लगे अहंकार की जंग को छुड़ाना चाहिए। प्रभु सर्वशक्तिमान माने और अहंकार को समाप्त कर दें। प्रभु द्वारा बनाए गए जीवों पर दया करें, वही सच्चा मुसलमान है। नानक ने उपस्थित लोगों को सच्ची नमाज की रीति समझाई। काजी ने कहा, आप सभी धर्मों को समान मानते हैं, क्या आप हमारे साथ नमाज पढ़ सकते हैं? नानक नमाज पढ़ने को तैयार हो गए। सभी नमाज पढ़ने लगे। नानक ने नमाज का कोई भी व्यवहार पूरा नहीं किया। उल्टे वे काजी की हरकतों पर मुस्कुराते रहे। नमाज समाप्त होने पर काजी ने क्रोध से कहा, नानक आप हमारे साथ नमाज में शामिल नहीं हुए। नानक ने कहा, काजी आप लोगों में से कोई भी नमाज में शामिल नहीं था। काजी के घर उनकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा आंगन में दौड़ भाग रहा है। पास ही एक गहरा गड्ढा है। काजी को भय है कि वही बछड़ा गड्ढे में न गिर जाए, इसलिए वे नमाज समाप्त करके जल्दी घर जाना चाहते थे। नानक जी ने आगे कहा, उसी प्रकार नवाब को कहा कि नवाब को भी कहा, नमाज में शामिल नहीं थे। नवाब शारीरिक रूप से तो यहीं थे, परंतु उनका मन काबुल के बाजार में घोड़े खरीद रहा था। काजी तथा नवाब ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनकी घटना आती है गृह त्याग। नानक ने मानवता की सेवा के लिए घर त्यागने का निश्चित कर लिया। समाचार सुनकर उनके माता पिता सुल्तान पहुँचे। उन्होंने नानक को माता पिता के प्रति उनके कर्तव्य और व्यवहार को याद दिलाए। उन्होंने आशुपूर्ति नेत्रों से नानक को घर छोड़ने से मना किया। पत्नी ने भी समझाया। दो बालक पैरों में निपट गए और नानक जी का मन भर आया। नानक जी ने कहा, परम पिता परमात्मा की आज्ञा से ही
मानवता की सेवा के लिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सबसे वरुण दशा बहन नानकी की थी। बहुत दुखी थे सभी, बहुत कष्ट में थे। उसके बाद विषय आता है परिश्रम की कमाई। नानक भ्रमण करते हुए अमनबाद पहुँचे। अमनबाद मालिक भागो ऐसा भागो नामक धनी व्यक्ति वहाँ रहता है। उसने एक विशाल महाभोज का आयोजन किया था नानक के साथ। उस समय मर्दाना भी था। मर्दाना उसने समझाया, नानक मालिक भागो के भोज में सम्मिलित होने के लिए अमनाबाद आए हैं। वह बहुत प्रसन्न हुआ, पर नानक जी ने नगर में पहुंचकर एक टूटे फूटे घर के सामने सत करतार की आवाज़ लगाई। मर्दाना हैरान से देखता रह गया। इस घर में रहने वाले से क्या आशा की जा सकती है? पहली आवाज़ से दरवाज़ा नहीं खुला। नानक ने फिर सत करतार की आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला। एक गरीब फटे हाल व्यक्ति बाहर निकला। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप गलती से इस गरीब के घर आ गए हैं। मालिक भागो का घर आगे है, आइए मैं आपको उसके घर तक पहुंचा देता हूं। नानक ज्यों के त्यों खड़े रह गए। वहीं एक गरीब बड़ई लाला का घर था। अपनी स्नेहपूर्ण मुस्कान बिखरते हुए नानक ने कहा, भाई लालो, हम तुम्हारे मेहमान